Good morning, students. In this lecture, we are starting chapter number 13, exercise 13.1, that is compound interest. What is compound interest? वैसे तो इंटरेस्ट क्या होता है कि जो हम प्रिंसिपल है, जो हम अपना प्रिंसिपल डिपॉजिट करवाते हैं, उस डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आता है दैट इज इंटरेस्ट. पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एक सिंपल इंटरेस्ट होता है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय में 100, जो आप 7th क्लास में कर चुके हैं, 6th क्लास में भी कर चुके हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कि हमारे प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट आता है पर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट आता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस R बाय में 100. 100 सिर्फ R के नीचे है, ओनली R के नीचे. 1 प्लस R बाय में 100 की ब्रैकेट पावर n माइनस 1 का पावर क्लोज, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट आगे है. अगर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास और प्रिंसिपल भी है हमारे पास, तो हम उसकी हेल्प से अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल प्लस CI मीन्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के क्या बन जाता है हमारा? अमाउंट. फिर है अगर हमें अमाउंट प्रिंसिपल गिवन है, हम अमाउंट निकालना चाहते हैं कि हम पहले CI फाइंड आउट ना करें, हम सीधा अमाउंट निकाल दे, तो उस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज फिफ्थ फॉर्मूला. P इज इक्वल टू में अमाउंट इज इक्वल टू में P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाय में 100 की पावर n. तो हम इन दो फॉर्मूलों को स्किप करके सीधा ये फिफ्थ फॉर्मूला कर सकते हैं. नाउ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जब सिर्फ हमारे प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है, दैट इज P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय में 100. नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा अमाउंट का व्हेन R इज सक्सेसिव. कि यहाँ पे तो क्या है, मान लो 3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट लगा है तो 3 ईयर हम सेम ही रेट पुट करेंगे. पर कई बार क्या होता है 3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट लगे लेकिन तीनों साल हमारी रेट क्या रही है? डिफरेंट रही है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर हमारी 10% रही है, सेकंड ईयर 20% रही है, थर्ड ईयर 25% रही है. तो हमारी तीनों ईयर रेट क्या रही है? डिफरेंट रही है. अगर ऐसा कुछ आ जाए तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अमाउंट का P इंटू 1 प्लस R 1 बाय में 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस R 2 बाय में 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस R 3 बाय में 100. जितने भी टाइम रेट दे रखे हैं हम उसको उतना ही करते जाएंगे. ये हमारे 5 फॉर्मूले हैं. नोट दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक. यहाँ हमारा CI है कंपाउंड इंटरेस्ट, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर रेट, N और T. N भी लिख सकते हैं हम पावर में, T भी लिख सकते हैं पावर में. N और T बोथ स्टैंड फॉर टाइम, A स्टैंड फॉर अमाउंट. अब एक और कंसेप्ट है हमारा, जब लिख रखा हो कंपाउंडेड एनुअली, फिर तो हम सिंपल लगाएंगे रेट और टाइम, बिल्कुल सिंपल रहेगा. एनुअली, जब एनुअली का केस हो तो हम कुछ नहीं करेंगे. पर अगर दे रखा हो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के केस में क्या होता है? 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर. तो उसमें रेट क्या हो जाएगी? रेट हाफ हो जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा. रेट हाफ हो जाएगी और टाइम 2 गुना हो जाएगा हाफ ईयर के केस में. और अगर दे रखा हो क्वार्टरली, क्वार्टर कितने होते हैं 1 ईयर में? 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं. तो उस केस में अगर दे रखा हो कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के केस में रेट क्या हो जाएगी हमारी? डिवाइड में 4 हो जाएगी. जितनी भी रेट गिवन है उस रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और इस केस में रेट को हाफ मीन्स 2 से डिवाइड कर देंगे. मीन्स और यार 4 से डिवाइड किया तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. समझ आ गया? अगर एनुअली का केस है तो फिर तो हमारी रेट और टाइम बिल्कुल सिंपल रहेगा जो गिवन है. पर अगर हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, क्वार्टरली के केस में हम 4 लेंगे, हाफ ईयरली के केस में 2 लेंगे और रेट को उससे डिवाइड करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमारा रेट और टाइम के साथ सिस्टम रहेगा हाफ ईयरली और क्वार्टरली का. एनुअली के केस में सिंपल रहेगा. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. नाउ एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1. Rahul invested 7,000 rupees in a share 2 years at the rate of 12% per annum compounded annually. Compounded annually means compound interest पे लगाया गया है. What is the compound interest after 2 year? 2 year के बाद compound interest क्या होगा? तो कंपाउंडेड एनुअली है तो रेट और टाइम सिंपल रहेगा, हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे. इन फर्स्ट क्वेश्चन
प्रिंसिपल गिवन है 7000, टाइम 2 ईयर, रेट 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय में 100 की पावर t माइनस 1, t या n दोनों लिख सकते हैं हम। प्रिंसिपल 7000, 1 प्लस 12 बाय में 100 की पावर 2 माइनस 1, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 100 प्लस 12 बाय में 100 आ गया। 100 प्लस 12 112 बाय में 100 का स्क्वायर करेंगे तो 112 का 125 44 आ जाएगा और 100 का 10,000 आ जाएगा। फिर उसका एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें से 10,000 को माइनस किया तो 2444 आ गया। देन 30 से 30 कट की, 7 को मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो हमारे पास ये आ गई। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1780.8 रुपीज। दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम सिर्फ कैलकुलेशन में आती है हमें, क्योंकि कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2. Find the compound interest on 3,000 rupees at the rate of 6% per annum for 1.5 year compounded half yearly. हाफ ईयरली बोला गया है तो हम क्या करेंगे? हाफ ईयरली के केस में रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे। प्रिंसिपल 3000 गिवन है, टाइम 1.5 ईयर गिवन था, तो हम सिंपल फ्रैक्शन में किया 3/2 ईयर। तो 3/2 टाइम को डबल करेंगे और रेट को हाफ करेंगे। टाइम का डबल किया, मल्टीप्लाई 2 किया तो 2 से 2 का 3 ईयर हो गया। 1.5 ईयर का डबल क्या होता है? 1.5 ईयर का डबल 3 ईयर। और रेट का हाफ कर देंगे, 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3%। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, P 3000 1 प्लस R कितनी है 3/100, टाइम में कितना हो गया 3 माइनस 1। तो एलसीएम लिया 103 बाय में 100 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका एलसीएम लेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब एलसीएम लेके 30 से 30 कट की हमने, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2,78,187 बाय में 1000 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 278.187 रुपी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। मेन हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और रेट और टाइम का ध्यान रखना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 3. Veena bought 20,000 rupees from a money lender at 4% per annum for 1.5 year compounded half yearly. ये क्वेश्चन सेम सेकंड की तरह है, हाफ ईयरली गिवन है तो रेट क्या हो जाएगी हाफ, 4 का हाफ 2 और टाइम क्या हो जाएगा डबल। 1.5 ईयर का डबल क्या होता है 3 ईयर। तो हम टाइम 3 हाफ ईयर लेंगे और 3 हाफ ईयर और रेट क्या हो जाएगी हमारी 2%। प्रिंसिपल 20,000 है तो फाइंड द अमाउंट, यहाँ हमें अमाउंट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट का फॉर्मूला पुट कर देंगे जो हम सेकंड नंबर पे किया था। अमाउंट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हम थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 12,000 रुपीज एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का केस है तो क्वार्टर में क्या होता है टाइम मल्टीप्लाई 4 हो जाता है और रेट डिवाइड 4 हो जाती है। तो फोर्थ क्वेश्चन में प्रिंसिपल 12,000 गिवन है, टाइम 1 ईयर गिवन है, तो क्वार्टर है तो क्वार्टर में 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया टाइम और रेट क्या होगी डिवाइड बाय 4 मींस 8/4 दैट इज 2%। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला पुट किया P 12,000 है 1 प्लस R कितना हो गया 2/100 टाइम 4 हो गया -1। एलसीएम लिया 102 बाय में 100 की पावर 4, क्योंकि पावर 4 है तो इजीली हो जाए तो हमने यहीं पे कट कर लिया। 102 को 5 से कट किया 2 से, 2 5 जा 2 1 जा 2 50 जा 100, 51 और 50 का 4 टाइम्स ओपन किया तो आया हमारे पास और उसको 1 माइनस किया, एलसीएम लिया हमने। अब फिर 30 से 30 कट की, देन 12 को इससे मल्टीप्लाई की और उसको 6,250 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 989.1 रुपी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ मेन क्या था हमारा टाइम और रेट का था जिसका क्वार्टर का इफेक्ट पड़ा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5.
Ruchi borrowed 18,000 rupees from her friend at 12% per annum at simple interest. रुचि ने 18,000 अपनी फ्रेंड से बोरो किए 12% पर एनम पे पर सिंपल इंटरेस्ट पे. She lent it further to her friend, another friend, at a same rate but compounded annually. लेकिन उसने आगे अपनी फ्रेंड को दे दिए compounded annually पे. Find her profit after 2 years. 2 year के बाद उसका प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. उसने एक फ्रेंड से सिंपल इंटरेस्ट पे लिए और दूसरी फ्रेंड को 2 years के लिए ही कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिए. तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ. सो क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल 18,000 है, टाइम 2 year है, रेट 12% पर एनम है. तो रुचि ने सिंपल इंटरेस्ट पर इसको लिया, तो वहां से मेन सिंपल इंटरेस्ट पर लिया तो अपनी फ्रेंड को वो प्रिंसिपल भी देगी 18,000 और सिंपल इंटरेस्ट भी देगी. लेकिन उसने वही अमाउंट अपनी एक दूसरी फ्रेंड को दे दिया आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे. तो पहले अपने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया PRT बाय में 100, वैल्यू पुट करके कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट 4,320 रुपी, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. तो टोटल अमाउंट कितना बना P प्लस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 22,320 रुपी. अब उसने उसी अमाउंट को अपने एक फ्रेंड को दे दिया. P कितना था 18,000. तो सिंपल इंटरेस्ट तो उस फ्रेंड से भी पूरा अमाउंट लेगी, सिंपल इंटरेस्ट भी लेगी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी लेगी और प्रिंसिपल भी लेगी. तो टोटल अमाउंट जो हमने फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले की एक ऑप्शन में किया था फॉर्मूला फिफ्थ, वो हम फिफ्थ फॉर्मूला लगा देंगे सीधा अमाउंट का. P इज इक्वल टू में अमाउंट इज इक्वल टू में P इंटू 1 प्लस R बाय में 100 की पावर T. 18,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 12 बाय में 100 की पावर 2. एलसीएम लिया और उसको ओपन कर दिया 112 बाय 100 मल्टीप्लाई 112 बाय 100. 20 से 20, 10 से 10. 18 को 112 और 112 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया और 10 से डिवाइड किया कितना आया 22,579.2 रुपी. दैट इज अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. तो उसका कितना प्रॉफिट अर्न हुआ. रुचि अर्न प्रॉफिट 22,579.2 माइनस 22,320 रुपी. तो कितना प्रॉफिट हुआ 259.2 रुपी. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6. Kavya deposited 8,500 rupees in a bank which pay her 12% interest per annum compounded quarterly. हमें रेट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, बोला गया कि कंपाउंडेड क्वार्टरली. व्हाट इज द अमाउंट विच शी रिसीव आफ्टर 9 months. हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो हम CI का फॉर्मूला अप्लाई ना करके डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. आफ्टर 9 months. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली की केस में क्या होता है, क्वार्टर कितने होते हैं 1 year में 4 क्वार्टर होते हैं. 1 year में 3 month का 1 क्वार्टर होता है. तो 9 month में कितने क्वार्टर बनेंगे 3 क्वार्टर बनेंगे. और 12% है तो क्वार्टर की केस में क्या होती है बाय 4 हो जाएगी रेट. तो 6 क्वेश्चन में क्या हुआ, प्रिंसिपल 8,500 एट टाइम 9 month है. तो 1 year के 4 क्वार्टर होते हैं, मीन्स 3 month का 1 क्वार्टर होता है. तो 9 month के 3 क्वार्टर हो जाएंगे और रेट 12% है तो रेट का तो वही होगा डिवाइड बाय 4. तो 3% आ जाएगी. अमाउंट फाइंड आउट करना है तो P इंटू 1 प्लस R बाय में 100 की पावर T. 8,500 1 प्लस 3 बाय में 100 की पावर 3. इनका एलसीएम लिया और उसकी क्यूब को ओपन कर दिया 103 बाय में 100, 103 बाय में 100, 103 बाय में 100. 20 से 20 कट की. देन 85 को 103 और 103 से जब मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया एक नंबर आ गया और उसको 10,000 से डिवाइड किया. 10,000 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 9,288.1795 रुपी. दैट इज अमाउंट. That is question number 6 and exercise 13.1. Thank you.